सोचेंगे कि इसका ये ठीक हो जाए, उसका वो ठीक हो जाए, फिर क्या तुम उसका करने वाला। अभी जैसे किसको बोलते हैं, अरे भाई इसका काम हो जाए, इसका काम हो जाए, ये काम बहुत रखड़ गया है, इसका काम हो जाए। उसके कर्मों के हिसाब से उसका काम नहीं हो रहा है, तो वक्त उसको सिखाना चाहता है कि पहले उसकी वैल्यू करना सीख, बाद में तेरा काम होगा। पर अगर हम उसके लिए बोलेंगे उसका काम हो जाए, तो फिर क्या हो जाएगा उसका, हमारे जो काम है वो रुक जाएंगे, उसका असर हम पर आएगा। हमारे काम रुकेंगे, अभी हमको पहले वो सीधा करना होगा फिर अपना काम। हाँ जी, हाँ जी, समझा? जी, हाँ, तो किसी के भी कर्म में इंटरफियर नहीं करना है। बाबा जी, कितना क्लियरली मुरली में कहता है, मैं किसी के भी कर्म में हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, बस तुम्हें रास्ता सही दिखाता हूँ और तुम्ही को तुम्हें उसके ऊपर चलने दिखाता हूँ, तुम्ही से तुम्हारे काम सही करवाता हूँ। तो हमें भी वही करने हैं संकल्प, किसी के भी काम हमको ठीक नहीं करने हैं, उन्हीं से उनके काम ठीक करवाने हैं। जी दीदी, ठीक है? जी दीदी। Yes. अच्छा दीदी, एक चीज और, आपने जो प्रकाश के लिए कहा, वो प्रकाश आपका मतलब कैसे, वो हमें समझ में नहीं आया कि मतलब अगर कुछ रिक्वेस्ट करनी है या कुछ वो करना है तो आपको कैसे रिक्वेस्ट करें कि इसको प्रकाश मेरे देना है। पर्सनल लिस्ट पे आप, हाँ मेरे पर्सनल लिस्ट को फोटो के साथ में, और किस लिए, जैसे अगर समझो वो बीमार है या उसको जॉब नहीं मिल रही है, या मेरे को वॉइस रिकॉर्डिंग में भेजना क्योंकि मैं पढ़ नहीं सकती, और जी, फोटो भेजना जिसके लिए, ठीक है, फिर वो मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी। तो कौन से रूहानी सेवा ग्रुप में? हाँ, रूहानी सेना के दीदी, फर्स्ट अच्छा ग्रुप ठीक है, है। फॉलो फादर ग्रुप ज्ञान का ग्रुप है, रूहानी जी, सेना सकाशा संकल्प का ग्रुप जी दीदी, रूहानी सेना में तो हम हमारा नहीं है, तो है। ठीक है, आप मेरे को भेज दीजिएगा जी, आपका नंबर, व्हाट्सएप मुझे पर्सनल पे करिएगा, ग्रुप पे जी, नहीं करना कोई भी, और लिख देना वहाँ पे कि आपको इस ग्रुप में ऐड होना है। जी ठीक है? दीदी, जी दीदी, थैंक यू दीदी। ओम शांति। हाँ। या पलक है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मेरी बेटी है, 12th में है, तो उसका कैसे है, मतलब पढ़ाई करती है पर सब भूल जा रही है, और जैसे एग्जाम आ रहे हैं ना तो पहले नहीं पढ़ रही है, सब एंड मोमेंट पे कोर्स लेके फिर पूरा मतलब घर का माहौल खराब करना, फ्रस्ट्रेट होना। कोई उसको मिलता है जैसे प्रोजेक्ट वगैरह, 1.5 महीना पहले पता होता है कि ये मुझे मिला है, पर करना एंड मोमेंट पे, ये एक दिन पहले ही करना है। वो रात भर मतलब 2-2, 3-3 बजे तक बैठना, फिर सुबह को वही 6-6:30 उठ के स्कूल जाना। तो ये क्या हम्म। मतलब, मेरा कार्मिक अकाउंट है, मैं बहुत उसको समझाती हूँ कि ऐसा नहीं करो, आप सिस्टमेटिक चलो, पर वो नहीं हम्म। मतलब ऐसा ध्यान देते हैं, तो क्या करें। बस पहले तो आपको समझाना है, वो इस तरीके से नहीं समझाना है। आप जो तरीका ले रहे हो अगर उसका असर नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको तरीका बदलना है। फर्स्ट थिंग तो वो समझना है। एक ही बात सेम तरीके से अगर आप रोज रोज बोलोगे तो वो बोलते हैं ना, फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको उनको बातें एग्जाम्पल के तौर पे समझाना है। कभी आप लेट खाना बनाओ, वक्त पे नहीं देना उनको, भूख लग जाए तब भी नहीं देना, और फिर उनको बोला मैं बना रही हूँ अभी खाना, मैं बना रही हूँ, अभी लिया ही है खाना बनाने, और उस वक्त उस एग्जाम्पल के साथ समझाना, देखा अभी तेरे को भूख लगी और अब मैं खाना बनाने की लूंगी, तो तुझे कितना वेट करना करना पड़ेगा। अब मैं फटाफट अगर करने को लेगी, मैं क्या बना दूंगी, नूडल्स बना दूंगी या कुछ बना दूंगी, जिससे तुम्हारी हेल्थ भी ठीक नहीं रहेगी। तो ये अगर टाइम पे अगर मैं काम करूं तो इसका असर इस तरह का होगा। अगर यही मैं प्री प्रिपेयर्ड रहती, पहले से ही सवेरे से ही, रात को ही सोच के रखो कि कल सवेरे सब्जी ये बनानी है, रोटी ये बनानी है, सवेरे उठ के मैं तैयारी करके रखूं, एंड खाना खाने के वक्त के पहले ही मैं अगर खाना भी बना के रखूं, तो कितना सिस्टमेटिक वे से सर्व होगा, ना किसी को तकलीफ होगी, ना खाने वाले को तकलीफ है, ना बनाने वाले को तकलीफ है, और कितना शांति से ये होगा। तू जब खाएगी तेरे को भी वो डाइजेस्ट बराबर से होगा, सही ढंग से हेल्दी खाना मिलेगा। तो ऐसे करके एग्जाम्पल उनको करके बताना है प्रैक्टिकली, तब जाके उनको समझेगा कि उनके जीवन में भी एजुकेशन का मायना क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है। मैं सिर्फ मुंह से बोल बोल के तुम उनको किटकिट किटकिट उनको लगेगी कि कितना रोज मम्मी किटकिट करती है ना। बहुत बार उनके ऐसे छोटी छोटी चीजों से उनको
मतलब बोलते हैं ना, इनर कॉन्शियस जगाना है उनको, अवेयरनेस देना है उनकी बिहेवियर का, उनकी संस्कारों का। कभी कोई चीज, अभी स्कूल में जाने का टाइम हो जाता है या कॉलेज में जाने का टाइम होता है, उनको उसी वक्त में उनकी बहुत सारी चीजें मिलती नहीं है, फिर यहाँ वहां भागते हैं, ये करते हैं ना। उस वक्त तुम चुपचाप बैठ के देखो, आने के बाद में उनको बताओ। अगर यही तैयारी वो पहले से करके रखे होते तो आज इतनी भागम भागी नहीं होती, वक्त पे तेरे सब काम आ जाता चीजें, फिर यहाँ वहां मांगना भी नहीं पड़ता, या 2 पैसे ज्यादा देकर दूसरा खरीद के लेकर नहीं आना पड़ता, ये अभी डबल हो गया, ये वेस्ट हो गया। इस तरह से उनको बातें समझानी, तब जाके उनको याद समझ आएगा। ठीक है बहन? किसी चीज की मतलब वैल्यू नहीं कर रही, कितना भी मिल रहा है ना, कोई चीज की वैल्यू नहीं है। वो क्योंकि उनको बहुत आसानी से मिल रहा है ना, आप समझा नहीं रहे हो ना उनको वैल्यू उसकी। उन्होंने मांगा, दे दिया। पैम्पर्ड बच्चे होते हैं, आपने बचपन में उनको पैम्पर्ड किया होगा, या फिर एक वो भी वजह है। दूसरा, आपको खुद को पहले वैसे बनना होगा। अगर समझो, आप अगर डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करते हो, आप वक्त पे वो चीजें नहीं करते हो, तो वो आपको देखकर भी वैसा सीखा होगा। सॉरी, मैं आपको बीच में ले रही हूँ। और बहुत बार बच्चों के लिए गुरु जो होते हैं ना, जो वो दिन रात जिनको देखते हैं, उन्हीं से वो सीखते हैं। नहीं दीदी, अगर माँ हमारा बाप, मतलब मेरा तो ऐसा नहीं है, उसको सब पता है, देखा है मम्मी कैसे चल रहे हैं, पर मतलब खुद का वो नहीं कर रहे हैं, लेजीनेस बहुत है उसको। करके समझाती हूँ। ऐसे ही जैसे मैंने, आप भी थी ही। ये अच्छा, मतलब खाने का चेंजेस मैंने आए हैं। बताया आपको। हाँ, जो खाने अच्छा। का मैंने आपको बोला कि मैंने वक्त तो उसको दिया ही नहीं खाना। जब बहुत भूख लगी, फिर मैंने उसको बोला, अरे मैं उठ के बनाती हूँ, मेरे को वक्त नहीं मिला। बोले, मम्मी अभी 1:30 बज गया, अभी खाना बनाएगी, मैं कब खाऊंगा? मैं इसमें ऑर्डर कर देता हूँ स्विगी से। मेरा स्विगी से आने के लिए भी देखो तो वैसे भी 45 मिनट तो 1 घंटा लगने ही वाला है। मैं 1 घंटे में मैं क्या होता है, बाबा क्या बोलता है, कल करो सो आज, आज करो सो अब, का मतलब क्या होता है? बहुत बार ये उनके साथ में होता है, वो आके जब शेयर करते हैं, उसी वक्त वो पॉइंट को लेकर उनको बातें समझानी। अच्छा, ठीक थैंक यू दीदी। ओम शांति। है? या मनीषा बहन? जी दीदी, मैं अभी ना एक तो मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती हूँ और एक सवाल भी मुझे पूछना है। अभी जो बहन पूछ रहे हाँ थे जी, ना कि बारे में डिसिप्लिन, और ये आपने भी बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल्स दिए, तो उसमें मैं मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा बेटा जब हाँ जी। 9th स्टैंडर्ड में था, तो उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि सुबह जल्दी उठता नहीं था। मतलब स्कूल जल्दी जाना होता था, लेकिन उठने में बहुत तकलीफ। उसके साथ 3-3 टिफिन मुझे देने पड़ते थे, तो मेरा तो 4:45-5 बजे से चल रहा होता था, और बीच में जाके बार बार उसको उठाना पड़ता था। तो फिर मैंने उसको जब मैंने सोचा, तो एक्चुअली बाबा के साथ बात हुई, तो बाबा ने ये रियलाइज करवाया का ये है कि बच्चों की काफी सारी जिम्मेवारियां हम खुद पर ले लेते हैं। समय समय अनुसार, टाइम टू टाइम जो उनके चाहिए वो भी हम डालते नहीं है, हम अपने ऊपर लेते हैं। तो बच्चे फिर रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ मम्मा तो उठाएगी ही ना, मम्मा हमें पढ़ाई के लिए बिठाएगी ही, मम्मा देख लेगी क्या करना है, वो हमारे पीछे लगकर करा ही लेगी हमसे। तो फिर जब मैंने उसको फिर कहा कि देखो अभी सिर्फ कल का दिन है कि मैं तुम्हें उठाऊंगी, उसके बाद मैं तुम्हें उठाऊंगी नहीं। मैं एक बार, तो पहले तो मैं एक दिन, अगर तुम्हारी स्कूल नहीं मिस हो जाती है क्या, तो तुम्हारी जिम्मेवारी होगी। तो दूसरे दिन मैंने उस एक बार जाकर उठाया, फिर भी वो उठा नहीं। फिर दूसरी बार कहा कि अब मैं उठाऊंगी नहीं, तो वो उठ गया। और उसके अगले दिन सिर्फ एक बार और उसको कहा कि अब मैं उठाऊंगी नहीं, तब उठ गया।
और उसके अगले दिन अलार्म लगाया, मतलब उसको पहले ही रात को बता दिया था कि कल तुझे अलार्म से उठना है, मैं नहीं उठाऊंगी। तो तीसरे दिन अलार्म बजा तो अलार्म बंद करके वो सो गया, मैंने उसको उठाया नहीं। एकदम से 9 बजे जग के उठा है, क्या हुआ, मेरा स्कूल ये हुआ वो हुआ। मैंने कहा मैंने तुझे कहा था अब अपनी जिम्मेवारी ले लो, अब नहीं हो। और फिर हुआ ये कि अब तक उसे कभी उठाना नहीं पड़ता है, जब भी उसका टाइम होता है जो होता है। तो कई बार हमसे ऐसे होता है, जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेते हैं तो फिर बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है एक तो। और मुझे सवाल ये पूछना है, अभी आपने जो संकल्पों के बारे में कहा कि एक बहन ने जो पूछा, मैं अगर बोलूंगी कि दीदी आपकी खांसी ठीक हो जाए तो क्या ये संकल्प सही है? तो असलियत में ये संकल्प सही नहीं, क्योंकि आपके जो मतलब जिस कर्म है उसके परिणाम के अनुसार जो भी सामने आता है, तो आपको शक्ति देना या उनको सकाश देना ये सही है, लेकिन ऐसे संकल्प करने से कोई फायदा नहीं हुआ। पर मुझे ये पूछना है कि हम ऐसे ही जब बोलते हैं कि हैव अ वंडरफुल डे, आपकी सभी शुभकामनाएं पूरी, हैव अ फ्रूटफुल डे, फैंटाबुलस डे, सक्सेसफुल डे, ये हम जाते जाते हम किसी को बोलते हैं, तो क्या ये फिर शुभ भावना शुभकामना में आता है, या ये भी संकल्प हम मतलब सही है, या इसके ऊपर भी कुछ काम करना चाहिए? यस, ये शुभ भावना, हाँ बहुत अच्छा बात बताया आपने। उस दिन वो बहन ने ये बात पूछी थी ना कि मंगलयान सॉरी चंद्रयान जो हमारा उतरने वाला है, तो उसके लिए हम सकाश या संकल्प सेवा दे सकते हैं। यहाँ पर हम शुभ भावनाएं रख सकते हैं कि जो भी हो उसको ना सक्सेस मिले, जो भी, क्योंकि सभी लोगों ने उसको एफर्ट किया है, ये तो हमारी शुभकामनाएं उसके साथ। जो भी रिजल्ट आएगा उसको भी एक्सेप्ट करेंगे जरूर, क्योंकि हम क्या करते हैं, कर्म कर देते हैं, बस रिजल्ट आने वाला होता है। और जब रिजल्ट आने वाला होता है वहां पे हम सोचते हैं कि ये रिजल्ट को चेंज आना चाहिए, इस रिजल्ट में चेंज आना चाहिए। एग्जाम देते वक्त हमको सोचना है कि हमको रिजल्ट किस तरह का होना चाहिए, पढ़ाई करते वक्त होना चाहिए कि हमें रिजल्ट किस तरह का होना चाहिए। मैं एग्जाम दे दिया, पढ़ाई कर ली और एग्जाम दे दिया, उसके बाद में अगर तुम रिजल्ट चेंज करने जाओगे तो वो नहीं हो सकता है ना। वहां पे सिर्फ शुभकामनाएं शुभ भावनाएं ही रख सकते हैं कि जो भी हो, जो भी मिले वो अच्छा ही है। तो अगर फेल भी हो जाता है तो अच्छा ही है कि तुझे ये तो समझ में आया कि वक्त पे काम करना जरूरी है, वक्त पे स्टडी करना जरूरी है, वो तो जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। तो शुभकामनाएं यही रहे, जो भी हो अच्छा है, सक्सेसफुल है। तो सक्सेस का मतलब ये नहीं कि फेलियर इज नॉट सक्सेस, फेलियर इज ऑल्सो अ सक्सेस, बिकॉज इट्स शोइंग, वो एक रास्ता दिखा रहा है कि तुमने ये गलती की है, अब ये दोबारा गलती नहीं करना है, अब तुमको यहाँ पे सुधारना है। तो इस तरह से फेलियर का मतलब है जब तुम अंदर से मायूस हो जाते हो, वो खो देते हो, तो उसको फेलियर कहा जाता है। तो मतलब हम ये बोलते हैं कि हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ सक्सेसफुल डे, वो सही है। यस, हैव अ वंडरफुल डे का मतलब क्या है कि जैसे भी परिस्थितियां है, कुछ भी परिस्थितियां है, तुम अच्छे रहो। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, हाँ जी अनिता बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मेरी बेटी है, वो 40 साल हाँ। की हो गई, मेरे साथ ही रहती है, उसके 2 बच्चे हैं। उसकी बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी। मैं भी अपने भाई की देली पे ही रही पूरी जिंदगी। अब उसने हमें एक फ्लैट लेके दे दिया है। अब वो कह रही है मुझे मामा पे मुकदमा करना है। मेरी छोटी सिस्टर ने भाई पे मुकदमा किया है कि इसने बेईमानी से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली, और मैं उसमें नहीं लेना चाहती थी। अब उसने 2 महीने से हमारा वो नाक में दम किया हुआ है कि मुझे मामा से मुकदमा करना है, बहुत गंद बकरी है, सबको क्या किया जाए? तो पहले तो आप समझिए कि आपकी बेटी को कि वो तो आपका हक है, उसका तो हक नहीं है उस पे, बराबर। आप उस घर की बेटी हो, अगर आपको नहीं चाहिए है तो वो उसके लिए लड़ नहीं सकती। दीदी उसका कन्यादान हमारे उसको भाई ने किया था, भाई भाभी ने, और मेरी मम्मी उसको अपनी 5वीं बेटी मानती थी एक तरीके से। तो कह रही उस नाते मेरा हिस्सा बन रहा है। और कई कागज ऐसे हैं जैसे बैंक वगैरह में ना, पेपर्स डॉक्यूमेंट तो नहीं है। नहीं, बैंक में जो मतलब डॉक्यूमेंट खुले हुए हैं ना, वो सब मम्मी और पापा के साथ हैं उसके,
वैसे प्रॉपर्टी में कहीं उन्होंने मतलब उनको था कि हम एक मकान चारों बेटियों को देंगे, लेकिन मम्मी की डेथ के बाद उन्होंने फटाफट वो मकान बेच दिया। और सारा पैसा अपने पास ही रख लिया। सारा उन्हीं के पास है। उन्होंने एक छोटा भाई था वो गूंगा था, उसका भी हिस्सा उन्होंने मतलब रख लिया सारा, भाभी ने। अच्छा। हाँ जी। तो आपकी बेटी को ऐसा लगता है कि मामा ने ठगी की है, तो उनको उस ठगी के लिए उनको सजा देनी है, तो मैं तो मेरा हक लेके रहूंगी। तो वो इंसाफ के लिए लड़ रही है या लालच के लिए लड़ रही है या क्या है? दीदी इंसाफ भी कह रही है, मतलब मुझे सबके लिए इंसाफ चाहिए। और फिर जब उसने कहा, छोटी सिस्टर ने कहा भाई 7-7 करोड़ रुपए एक जने के हिस्से में आएंगे, लेना सब चाह रहे हैं, लेकिन वो आगे कोई नहीं बढ़ना चाह रहा। जो और सिस्टर है वो भी तो लेना आपकी बेटी उसके लिए आवाज उठा रही है जी। उसको पैसे की नहीं, उसको इंसाफ की चाहिए है। जी। मेरे को ये क्लियर करिए कि आपकी बेटी के मन में है क्या बात? क्या उसको पैसों की जरूरत है? वो पैसों की लालच की वजह से कोर्ट केस अभी करना तक तो चाहती मतलब है मैंने उससे या नहीं कहा था, इंसाफ पर के लिए? जब ये लगता है सामने वाले से मिल जाएगा तो फिर लालच आ ही जाता है थोड़ा। और हमेशा गरीबी नहीं, देखी पहले है। आप अपने बेटी से बात करिए। हाँ, जी पहले आप अपनी बेटी से बात करिएगा, जी उसको पूछिएगा कि उसके मन में भाव क्या है, क्योंकि जी। भाव के ऊपर बहुत बहुत ये रहता है ना, दीदी वो हर यही कर्म जो है। जी दीदी वो यही कह रही है ना कि मामी ने सभी का रख लिया, किसी एक को तो छोड़ा हो। चारों सिस्टर का मम्मी देकर गई थी, इसका भी 20 तोले सोना मम्मी बनवा कर दे गई थी, वो सब उसने रख लिया, कहती निकला ही नहीं। ये बात यहाँ पे अटक गई, वो सबका खा अच्छा, गई। सबसे हाँ पहले जी तो हाँ, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो सकाश सेवा देनी है जी आपकी भाभी और भाई को जी और आपकी बेटी को भी। ठीक है, सकाश सेवा ऐसी हो कि उस आत्मा में ईमानदारी आए। तो ऑरेंज कलर जो है ना, वो अंदर और बाहर प्योरिटी का है, मतलब ईमानदारी, वफादारी, ये सब। जी। वो आवाज किसी कट का गई भी हक आपकी। न माने। अच्छा, सकाश सेवा आपको यहाँ पे देनी है। अगर चाहो तो आप मुझे भी भेज सकते हो वो फोटोज, आपके भाई भाभी एंड आपकी बेटी का। हम ग्रुप में भी पोस्ट करेंगे अगर आप चाहेंगे तो, कि ये सकाश सेवा देनी है। हम आत्मा, सकाश सेवा हमेशा एक आत्मा के लिए होती है, आत्मा में परिवर्तन लाने के लिए होती है। ठीक है, हम उसकी तबीयत अगर ठीक नहीं है तो उसकी तबीयत ठीक हो जाए, ऐसे नहीं होगा। एक आत्मा में अगर ठगी है, लालच है, तो उसको ऑरेंज कलर देकर उसमें प्योरिटी लेकर आना है। अगर उसमें शक्तियों की कमी है तो रेड कलर देकर उसमें शक्तियों को, भाई तुमको सामना करना है इन परिस्थितियों जी को। तो इस तरह की सकाश सेवा देनी होती है। ठीक है, जी तो आपकी भाई और भाभी को हमको ज्ञान, शांति, ये रेड कलर शक्तियों का, और इन तीनों कलर के जी साथ में ऑरेंज कलर का भी सकाश देना होगा। सकाश जी ऑरेंज कलर का इसके लिए कि अंदर और बाहर समान रहे, दिखाने का एक, करने का एक ऐसा नहीं रहे, है ना, वो ईमानदार रहे जी उसके लिए। तो इस तरह के जी सकाश सेवा उनको देनी है। ठीक है, और संकल्प सेवा भी दे सकते हो यहाँ पे। जी आप समझा सकते हो मन ही मन अपने भाई भाभी जी एंड बेटी को भी। बेटी अगर इंसाफ के लिए लड़ रही है, हक के लिए लड़ रही है, तो उसको एनकरेज करिए उसके लिए। मगर पैसों के लिए लड़ रही है तो उसको कहना कि अगर तेरे हिस्से का अगर होगा तो कहीं नहीं जाएगा, हाँ, और घूम फिर के जी तुम्हारे ही पास आने वाला है। इस तरह के संकल्प जी उसको देना है। जी। ठीक है, ये थैंक यू शुक्र बाबा। ओम शांति दीदी। हाँ जी, दीदी हम जो यह बात भावना कर यस जो हम बात कर रहे हैं अभी, जैसे प्रतीक्षा बहन ने कहा कि आपको खांसी आ रही है, तो वो ये अगर कहती हैं कि ये ठीक हो जाए, तो ये इस तरह से तो दिन भर में हम ब्लेसिंग्स भी देते रहते हैं ना, कि तुम्हारे दुख दूर हो जाएं, सबका भला हो, सब सुख पाएं। तो उसके बाद में आप क्या कहेंगे? तो हमको वही तो ध्यान रखना है ना कि हम ब्लेसिंग्स क्या दे रहे हैं। वही बात अभी हमने डिस्कस की। ब्लेसिंग क्या होती है? ब्लेसिंग्स, एक्चुअली ब्लेसिंग क्या होती है? ब्लेसिंग्स हम तब देते हैं ना जब, अभी समझो, ब्लेसिंग्स है कि तू सुखी रहे ना, बी ब्लेस, या बाबा आपको शक्तिशाली बना। बाबा से हम डायरेक्टली दे ही नहीं कोई भी ब्लेसिंग्स। हाँ, जैसे बाबा आपको
हेल्दी लाइफस्टाइल दे। बहुत बार ऐसा होता है हेल्थ अच्छी नहीं होती है, जब मेरे मैसेज आता है तो मैं बहुत बार उनको ब्लेसिंग्स में यही देती हूँ, बाबा ब्लेस यू विथ हेल्थ, गुड हेल्थ। तो इसका मतलब गुड हेल्थ किसका होता है? एक आत्मा, एक आत्मा की सोचने की शक्ति अगर अच्छी हो तो शरीर अपने आप अच्छा हो जाता है। तो हम उसके शरीर का ये नहीं कर रहे हैं। जब भी हम ब्लेसिंग्स देते हैं तो एक आत्मा को दे रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मेरी खांसी ठीक हो जाए, ये बोल रहे हैं तो ये शरीर से रिलेटेड हो गया। तो शरीर को खांसी आ रही है ना, तो यहाँ पे तो एक आत्मा में तो सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि कर्म वो कर कर आई हुई है। दोनों में डिफरेंस है। Yes. समझा ना डिफरेंस हाँ दोनों का? हाँ, अच्छा है, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जनरली ऐसा होता है जैसे बच्चा एग्जाम देने जा रहा है तो हम बोलते हैं गुड लक, डू वेल, डू यस वेल, है ना। तो डू वेल मीन्स उसने अच्छा कर्म, अच्छा पढ़ाई की होगी तभी तो वो डू जैसा वेल पढ़ाई करेगा। तो फिर हमारा यस, बोलने तो का फिर जितना क्या भी है फायदा हुआ? इसमें ये फायदा है, डू वेल का मतलब है हम शुभकामनाएं रख रहे हैं उसके साथ। पढ़ाई तो कर ली, अभी वही स्टार्ट में बोला, पढ़ाई तो कर ली ना उसने। पढ़ाई हाँ करने के बाद अगर उसने सही पढ़ाई नहीं की तो शुभ भावनाएं हम दे सकते हैं उसको। गुड लक का मतलब क्या? लक क्या है? एक इंसान खुद अपना कर्म बनाता है। लक उसी को कहते हैं जो अच्छा कर कर आया हुआ है बुरे के साथ में। तो बुरा वक्त जब चलता है ना, तो उसमें ये हमारे अच्छे कर्म हमें हेल्प करता है, तो उसको वो लक में परिवर्तन होता है। तो हम ये चाहते हैं, हमारी शुभ भावनाएं है भाई तेरे बुरे वक्त में तेरे अच्छे कर्म तेरे को साथ दे दे। दैट इज वो शुभ भावना, दैट इज कॉल्ड गुड लक या गुड विशेष। हमारे दिल से वो विश है कि तेरे जो भी पुण्य कर्म है, तेरे को अगर जिस वक्त जरूरत हो वो उसको तेरे हेल्थ में मिल जाए। वो तो लॉ भी है, वो तो ऐसा होगा ही, इवन इफ वी डोंट से Yes. इट विल हैपन। लेकिन नहीं हम जो नहीं नहीं बोल नहीं, रहे हैं, हाँ वो लॉ है, वो हम्म, लॉ जरूर है, मगर हम जब बोलते हैं तो ये कमाई हमारी भी होती है। यस, हमारे अंदर भी परिवर्तन आता है, हाँ, वो हमारी अपने सोच लिए में भी परिवर्तन आता बेसिकली हम अपने लिए ये कर रहे हैं। हमारी जो है। यस वेस्ट थॉट्स हैं या नेगेटिव थॉट्स हैं वो इससे सफाई होती है, हमारी अपनी बेसिकली सफाई होती है। यस यस, तो यही दुआएं हैं ना, कोई ब्लेसिंग। भी हर एक, यस, तो हर वक्त ये दिमाग में रखना है, हम जो भी बोले। अभी जैसे मैं संकल्प सेवा दे रही हूँ, यहाँ पे कहीं पे भी संकल्प सेवा दे रही हूँ, इनको बदलना है संकल्प से, इनको उनकी जिम्मेदारियां याद करानी है, उनको वो ड्यूटीज याद करानी है। अगर ये संकल्प सेवा दे रही हूँ मैं, एक्चुअली में मैं क्या कर रही हूँ? मेरे कर्म बना रही हूँ। इससे क्या हो रहा है कि मुझे मेरी ड्यूटीज याद आ रही है। मैं अगर किसी और को अगर वो उनकी जिम्मेदारियां याद करवा रही हूँ या उनकी ड्यूटीज याद करा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को भी वो सचेतना कर रही हूँ, सिखा भी रही हूँ, खुद को मेरी भी भी क्या सिखा रही हूँ, Yes, खुद को सिखा भी और रही हूँ, मैं और खुद शुभ भी सीख भावना, रही हूँ। शुभ भावना से अपनी सफाई Yes, भी हो रही है, ताकि उनको समझाते yes, समझाते हमारे अंतर मन में ये बात पक्की हो जाए, हमारी रीप्रोग्रामिंग हो जाए। yes, yes। तो यहाँ जहाँ पे भी हम जिनको भी समझाते हैं, कोई भी प्रोफेशन ले लो, कोई भी एरिया ले लो, कुछ भी ले लो, कहीं ना कहीं हम जुड़े तो जरूर है ना उनसे। समझो, तो मेड का ले लो, हाँ मेड का प्रोफेशन ले लो, डॉक्टर का, टीचर्स का, कहीं पे भी हर प्रोफेशन में एक आत्मा जुड़ी हुई है। अभी टीचर्स का प्रोफेशन ले लो, हम टीचर्स के लिए अगर ये संकल्प करते हैं तो क्या हम गुरु नहीं है अपने बच्चों के? क्या हम टीचर नहीं है अपने बच्चों के? क्या हमने वो जिम्मेदारी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई क्या? जब हम टीचर्स को दे रहे हैं संकल्प सेवा, जब हम टीचर्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो असर हम पर भी हो रहा है। हमें तुरंत आत्मदर्शन होता है, क्या मैं सही टीचर थी अपने बच्चों के लिए? क्या मैं कहीं करप्शन तो नहीं किया वहां पर? कहीं ब्राइट तो नहीं दिया अपने बच्चों को? कहीं उनको आगे बढ़ाने के लिए मैं झूठ तो नहीं बोला? ये होता है सेल्फ चेकिंग। इसके लिए मैंने कहा जब भी संकल्प सेवा करो, स्व से स्टार्ट करना है। कोई भी प्रोफेशन ले लो, डॉक्टर का प्रोफेशन ही क्यों ना ले लो, वकील का प्रोफेशन ले लो, कोई भी प्रोफेशन लो, एक आत्मा हर प्रोफेशन में जुड़ी है और उसका हर एक प्रोफेशन में अपना रोल रहता है। हम पॉलिटिक्स का प्रोफेशन ले लो, है ना,
हम पॉलिटिशियंस को देते हैं, जिनके पास जो सत्ता है, जिनका है। आप बताओ, क्या घर में वही चीजें नहीं होती? हमारे घर में भी वही होता है। जो सत्ते में होता है, जेठानी जो है वो सत्ता में होती है, सास जो होती है वो सत्ता में होती है, तो उनकी क्या जिम्मेदारी होती है? तो कहीं ना कहीं हम भी उन सत्ता पे आते हैं, तो हमारी क्या जिम्मेदारी होती है ना? तो ये जो हम जो भी संकल्प, तो बाबा मैं तो बोलने वाली नहीं थी एक्चुअली, पहले आप सबसे वो संकल्प सेवा करवाने वाली थी। अभी ये टॉपिक निकल ही गया तो मैं बता रही हूँ। बाबा ऐसे ही चतुर सुजान नहीं है, उसका एक एक काम अगर वो करवाता है ना, तो उसके पीछे बहुत बड़ा राज होता है। हम तो बहुत खुशी से वो सेवा दे रहे हैं ना। आप देख रहे हैं ये जो सेवा हम दे रहे हैं ना कहीं ये सेवा के साथ में हमारी पहले सबसे उन्नति किसकी होनी है? हमारी खुद की होनी है। हमको ऐसा लग रहा है कि हम दुनिया को सुधार रहे हैं, दुनिया में संकट, यस, ये शुभ जो आपके पॉजिटिविटी है ना, ये आपको भी उस मुकाम तक पहुंचा रहे हैं। हर उस प्रोफेशन में ऊंचे तक लेके जा रहे हो जहाँ पे आप एज एन एग्जाम्पल बन जाओगे। जब आप संकल्पों से जब सेवा दे रहे हो, तो कहीं पे भी कहीं ना कहीं आपका नाम निकल के आएगा। अरे इन्होंने ये काम किया है, ये दिख के आता है, अपने आप ही वो तुम्हारे अंदर से ना वो झलकना शुरू हो जाएगा। लोग तुम्हें एडमायर करेंगे, लोग तुम्हें पहचान देंगे उस चीज की। अरे आप तो बहुत सत्यवादी हो, सच्चाई का पाठ पढ़ाते हो। हमने वो महसूस किया है। क्यों हुआ? क्योंकि बाबा ने, हम दूसरों को जब समझा रहे होते हैं ना, तो बाबा हमारी तरफ वो उंगलियां बता रहे होते हैं, पहले तू हो जा बच्चा। तो ये बाबा की युक्ति, ठीक है। तो यस स्व प्रदीप। सेवा के साथ में विश्व सेवा होती है। हाँ, स्व सेवा, एक्चुअली स्व सेवा से ही सब कुछ होता है। इट्स मोर लाइक अ रिमाइंडर फॉर अस, ताकि हम अपने अंदर फीड इन करते जाएं, एज एंड व्हेन फिर जरूरत पड़े तो उसको हम यूज कर पाएं, और दूसरों के लिए भी हमारी और किसी भी तरह के ख्यालात चले ही नहीं, सच्चाई सफाई हर जगह रहे। और एक चीज दीदी कि जैसे हम सफाई कामगार के लिए भी होता है। हमने सफाई कामगार का भी नाम लिया था कि वो सफाई अच्छे से करे, ये करे। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो अपने ऊपर से पहले लेना है। तो क्या हम अपना वो सफाई वाला काम बराबर करते हैं? तो ये ऐसे तो नहीं अपना घर तो साफ कर रहे हैं और बाहर सारा कूड़ा फेंक कर बाहर गंदगी फैला रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई सफाई कामगार वहां है तो वो लोगों ने वो सफाई करना चाहिए। पर क्या हमने वो सही किया? हम तो क्या एक जगह से कूड़ा उठा रहे हैं, दूसरी जगह पे फेंक रहे हैं। तो वो भी तो वही कर रहा है ना, एक जगह से कूड़ा उठा रहा है, दूसरी जगह पे डाल रहा है। हाँ? तो ये जो अवेयरनेस बाबा दे रहा है, जो भावना बहन आप बोल रहे थे ना, एक अवेयरनेस देना है हमको, तो ये बाबा ने उसी वक्त अपनी बात सुन ली थी, एंड ये वही अवेयरनेस वाला प्रोग्राम बाबा ने स्टार्ट कराया है। क्योंकि इससे क्या होगा कि हम वो ना मल्टीटास्किंग में जाएंगे, ना कंफर्ट जोन में जाएंगे, हमारा फोकस क्लियर रहेगा, और इससे हम जगे रहेंगे। नहीं तो सोने की आदत पड़ी हुई है ना इतने जन्मों से, तो ये जगाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ये समझ में आ गया था जैसे ही आपने शुरू किया था कि ये अवेयरनेस प्रोग्राम ही चल रहा है। तो एक और बात है, अभी शायद टाइम हो गया है, पूछूं क्या? हाँ, एक्चुअली मेरे को एक और पॉइंट क्लियर करना था। हाँ, बताइए आप। नहीं, आप बताइए। दिस इज ओके। हाँ, तो यहाँ पे हम जितने भी प्रोफेशन लेंगे, जो भी पोस्ट करेंगे ना, तो हमेशा पहले खुद से स्टार्ट करना है। खुद को वो अवेयरनेस देना है खुद में। हाँ, जैसे अभी संतोष भाई ने भी शेयर किया अपना, वहां पे स्कूल में कर, है ना। इसके लिए बाबा ने क्या कहा, तुम्हारे माहौल में जो होता है, तुम्हारे आसपास जो होता है, वैसे वाले संकल्प करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हम उस माहौल में है तो हम भी कहीं ना कहीं उस कर्म में जुड़े हुए हैं। तो जिस तरह से संतोष भाई ने शेयर किया था उनके स्कूल के इसमें, तो बच्चे भी कितने अब्यूसिव होते हैं, कितनी गंदी लैंग्वेज वो यूज करते हैं प्रोफेसर जो उनके लिए। हाँ, वहाँ के टीचर करप्शन में है, इसमें है, पैसे लेकर वो पास कराते हैं या कॉपी करवाते हैं। तो यहाँ पे अगर खुद को अगर उनको देखना है, तो क्या उन्होंने कभी साथ दिया था? क्या चुप रहकर वो साथ दे रहे हैं? ये बाबा हमें हमारे अंदर झांकने को कहता है, और हमारे साथ में फिर आवाज उठाने कहता है। तो उठाओ आवाज, जगाओ पूरी दुनिया को भी।
खुद को भी जगाओ और दुनिया को भी जगाओ, सब एक साथ में करेंगे। हाँ, तो बोलते हैं ना, एक साथ का मुट्ठी का बल जो होता है, हाँ, जोर लगाएंगे तो जरूर परिवर्तन आएगा। ठीक है, या भावना बहन? जी दीदी, बस ये पूछना था कि जैसे बाबा बोलते हैं ना, दुआएं दो दुआएं लो, तो बहुत सी सोल्स हैं, एक आत्मा जैसे कोई सोशल कार्य कर रही है और उसको बहुत दुआएं मिल रही हैं, एट द सेम टाइम वो दुआएं मिलने के बाद भी उसकी जिंदगी में जो परिस्थितियां हैं वो कम नहीं हो रही हैं, बढ़ रही हैं। तो एक्चुअली ऐसा ही होता है ना कि जब प्रॉब्लम्स आती हैं उस टाइम दुआएं काम करती हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसको तो वक्त लगेगा, मैं और आपसे क्लियर जानना चाहूंगी, तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लेते हैं मंडे को। श्योर, ठीक है, क्योंकि आज वक्त हो गया है बहुत। यस, थैंक और यू। जिनके भी हाथ ऊपर हैं, या जिनके भी हाथ ऊपर है, प्लीज आज फिर से आप लोगों से वक्त मांगती हूँ। मंडे के दिन आप लोगों को पहले ही आप आ जाइएगा ग्रुप में, स्टार्ट में ही आपने पूछा था भी आज, मंडे को स्टार्ट में ही आप पूछिएगा। दीदी सिर्फ एक बतानी है कि आपकी हमारी बात संकल्प सेवा रूहानी सेना में डालने की, लेकिन थोड़ा जरा कल गेस्ट आने हैं तो उसको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। तो मैं कल शाम तक रात मेधा बहन को भेज दूंगी और परसों से ये सेवा शुरू करेंगे हम। हाँ चलेगा, कोई बात नहीं। ओम शांति दीदी, मेरे को भी इसके ऊपर ही एक सिंपल क्वेश्चन था। अभी आप हिंदी में भेज रहे हैं ना, मैं वीणा बोल रही हूँ, आवाज आ रही है? हाँ हाँ वीणा बहन, यस। हाँ, वो हिंदी में मनीषा दीदी वो रूहानी ग्रुप में भेज रहे हैं ना, वो हम लोग इधर एक कनाडा में भी है आत्मिक सेना ग्रुप, तो वही पोस्ट, आई मीन पिक्चर्स भी, योगदान को भी, साकाश को भी वही फोटोज पोस्ट करके, और ये कनाडा में थोड़ा ट्रांसलेट करके कर सकते हैं ना? यस, कर सकते हैं। वो ही हमारे पास और दूसरे लैंग्वेजेस आते नहीं, मेरे को तो वाकई में मैं इसके लिए इंग्लिश पे पोस्ट करती हूँ। और कोई अगर हिंदी में भी देता है, just now I saw that it will be in English only, it will be better I feel। इंग्लिश में रहने से सब लैंग्वेज को किधर भी ट्रांसफर करो, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, किधर भी ट्रांसफर करो, इजी हो जाएगा। कोई ना कोई वो इनिशिएटिव लेने से। आप तो साकाश को तो इंग्लिश में ही भेजती है, मगर ये संकल्प का बहुत लोगों को इंग्लिश पढ़ने नहीं आता या इंग्लिश समझता नहीं है। तो एक है उपेंद्र भाई, वो देते हैं हिंदी में वो ट्रांसलेट करके दूसरे ग्रुप में भेजते हैं। और बहुत बार क्या होता है, अगर उनको भी इंग्लिश बराबर नहीं आती है ना, तो इंग्लिश को अगर हिंदी में ट्रांसलेट करते तो मीनिंग ही बदल जाता है, तो वो भी बहुत प्रॉब्लम है। तो जिनको इंग्लिश, हिंदी या ये सब लैंग्वेज बराबर आती हो ना, तो ही वो ट्रांसलेशन की सेवा लेवे। ठीक है, हम लोग ही वो हिंदी का इंग्लिश में, कन्नड़ा में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है दीदी, नो प्रॉब्लम। हाँ, इंग्लिश में इसके लिए नहीं क्योंकि संकल्पों की सेवा है ना, बहुत सारे हमारे जो इंडिया में गांव से भी जुड़े हुए हैं जिनको इंग्लिश बराबर नहीं आती, तो वो ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे बराबर से। हम तो भी हिंदी से ट्रांसलेट करते हैं। Even here also they can't understand each and every word. We will transfer in our mother tongue, Kannada mein. So we will take care of that. Yeah. If in case you don't understand Hindi words, you can ask them, Manisha Ben, for me or anyone in the personal ID. Sure. Yeah. Okay. Om Shanti. ओम शांति दीदी, थैंक यू सो मच। शांति दीदी, थैंक यू। ओम शांति दीदी, बाबा। ओम शांति बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति दीदी, ओम शांति बाबा, थैंक यू बाबा।